बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़हीर अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आना। एक दफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते वक्त कभी रहम भी आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त दिल दुखता है, मगर तेरे हुक्म की सरताबी की मजाल कहाँ। हाँ, एक वाक़या ऐसा गुज़रा है जिसका दुख मैं अभी तक नहीं भुला सका। गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक जहाज समंदर में सफ़र कर रहा था। वो तेरे हुक्म से एक भंवर में फंस गया। इस तरह थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह व बर्बाद हो गया। जहाज में सवार कई मर्द व जन गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ थी और दूसरा उसका नौज़ायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में तेरे रहमो करम पर बहे जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें आनन फानन सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने से बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे तेरा हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। मैंने मौला करीम तेरे हुक्म की तकमील की। बारी ताला तो खूब जानता था कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था। और जब मैंने उसी तफले शेरखार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी अब याद आई है तो आंखें आंसुओं से भीग गई हैं। फिर हुक्म इलाही हुआ कि तुझे पता है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, ज़ाहिर और बातिन उसी पर है, यहाँ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि उस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज़ शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी छाँव से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर रह बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थी। जजीरे में एक शेरनी की हमने ड्यूटी लगा दी। वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से कोई जानवर बच्चे के पास नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनू और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त यह चाहते था कि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा का हुक्म दिया कि उस पर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरे ताकि उसको तकलीफ न हो। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयार मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी भी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहान की नेमतें उसे अता की। अब ए मुल्कुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ और क्या कह रहा है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल में ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह के मरने के बाद वो अकेला ताज व तख्त का मालिक बन गया। गरूर और तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे करने लगा। पाक का फानी पुतला हमार शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मखलूकात के खालिक, तेरे भेद तू ही जाने। मैं इस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। दूसरों के लिए तो माँ बाप की परवरिश हिजाब बन जाती है, मगर उस नालायक ने तो बिला वास्ता अपनी जेब में बहुत से मोती हमसे पाए थे। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सजा देता है। ऐ खुदा के बंदे, तू अपनी सलाह कर ले। जंजीर कुत्ते की गर्दन से मत बहाल कर, यानी नफ्स को कैद और बंद में रख। नफ्स यकीनन एक खूनी दरिंदे की मानिंद है।
अगर ये एहसान फरामोश हो जाए तो मिस्र नमरूद बन जाता है। तो आज का ये सच्चा वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।